दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो इस रास्ते पर गए और कभी लौट कर नहीं आए। साल 2003, ठंड का मौसम, रात के करीब 11 बजे मैं जयपुर से निकलकर जोधपुर की ओर जा रहा था। माल की डिलीवरी जरूरी थी और इस बार कंपनी ने 4 गुना पैसे देने का वादा किया था, लेकिन एक शर्त थी, रास्ता बदलना होगा। मुझे नेशनल हाईवे 62 छोड़कर रानीखेत के सुनसान जंगलों के बीच वाले कच्चे रास्ते से जाना था। कारण क्या था, कोई नहीं जानता। बस इतना कहा गया कि यह शॉर्टकट है, लेकिन पुराने ट्रक ड्राइवरों का कहना था कि वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पैसे की जरूरत थी, मां बीमार थी, घर पर छोटे भाई की पढ़ाई भी चल रही थी। मैंने रात में ही निकलने का फैसला किया, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि दिन में पुलिस की चेकिंग ज्यादा होती है, रात में जाना सेफ रहेगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं उस कच्चे रास्ते पर मुड़ा, मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा, विक्रम। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट की पीली रोशनी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अरे शायद हवा होगी, मैंने खुद को समझाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक का इंजन गरज रहा था, लेकिन बाहर सन्नाटा पसरा था। वो अजीब आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, विक्रम, विक्रम। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी जो कह रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। रात के 12:30 रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क इतनी खराब थी कि ट्रक हिल रहा था। तभी अचानक कुछ भारी चीज ट्रक की छत पर गिरी। पहले लगा शायद पेड़ की शाखा हो, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोई ऊपर धीरे धीरे चल रहा है। मैंने तुरंत ट्रक रोका, हेडलाइट बंद की और सीट के नीचे रखी लोहे की रॉड हाथ में ले ली। धीरे से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने ऊपर देखा, कुछ भी नहीं था। शायद कोई पेड़ गिरा होगा। यह सोचकर मैं वापस ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। रात के 1:15 बजे रास्ते में एक पुराना माइलस्टोन दिखा। उस पर लिखा था मलाना गांव, 6 किलोमीटर। मैंने इस गांव का नाम पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही मेरी हेडलाइट उस माइलस्टोन पर पड़ी, उस पर कोई बैठा था। एक दुबली पतली औरत, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल बहुत लंबे थे। वह मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वह हिली तक नहीं। अब मेरा माथा ठनक गया। अगर यह औरत इंसान है, तो इस वीराने में अंधेरी रात में क्या कर रही है? और अगर इंसान नहीं है? मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। मैंने गियर बदला और ट्रक धीरे धीरे उसके पास से निकालने लगा। हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वह खड़ी हो गई, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ ही रही। अबे यह क्या है? मेरी सांसें अटक गईं। तभी उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमानी शुरू की, 270 डिग्री तक। यकीन करोगे, मैं पूरी तरह पसीने में डूब चुका था। बिना कुछ सोचे मैंने एक्सेलरेटर दबाया और वहां से पूरी स्पीड में भाग निकला। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा था, बस वहां से भागना था। लेकिन फिर पीछे गहरे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती दिखीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उंगलियां ठंडी और सुन्न हो चुकी थीं। मेरी नजर बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थी। पीछे अंधेरे में वो लाल आंखें चमक रही थीं। यह मेरा भ्रम है, यह सच नहीं हो सकता। मैं अपने आप में बड़बड़ा रहा था। रात के करीब 1:30 बजे मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन उन लाल आंखों ने मेरा दिमाग जकड़ लिया था। अरे भाड़ में ट्रक, मुझे बस बचना है। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। तभी ट्रक की कैब की लाइट अपने आप जल गई। मैंने डरते हुए रियर मिरर में झांका। सीट के पीछे कोई बैठा था। उसका अक्स धुंधला था, लेकिन बाल लंबे और उलझे हुए थे। यह वही औरत है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत मत हार विक्रम, यह सिर्फ तेरा वहम हो सकता है, मैंने खुद को समझाया। जय बजरंग बली। मैंने झटके से कैब लाइट ऑफ की और स्पीड और बढ़ा दी। तभी पीछे से नाखूनों की खरखराहट की आवाज आई, जैसे कोई सीट पर खरोंच रहा हो।
अब मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने रियर मिरर घुमा दिया ताकि पीछे कुछ न दिखे, और तभी विक्रम, अरे मेरी जान, कहां जा रहे हो? कोई मेरे कान के पास फुसफुसाया। मैंने बिना देखे सीट के नीचे रखा लोहे का रॉड उठाया और पीछे पूरी ताकत से वार किया। कैब में देखा तो वहां कुछ नहीं था। मेरी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। सांसें तेज, माथे पर पसीना और पूरे शरीर में सिहरन। अब तक मैं रानीखेत जंगल के गेट तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, कोई बाहर ट्रक के दरवाजे पर थपथपा रहा था। बीच जंगल में रात के 2 बजे। यहां कौन हो सकता है? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। कौन है? मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने शीशे से बाहर देखा तो एक परछाई खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आंखें। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे, लेकिन शरीर सुन्न पड़ गया। वह परछाई धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने झटके से हैंड ब्रेक छोड़ा और एक्सेलरेटर पर जोर दिया। ट्रक आगे बढ़ा और दरवाजा धमाके से बंद हो गया। रियर व्यू मिरर में देखा तो बाहर कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सामने वही माइलस्टोन फिर से दिखा। मलाना गांव, 6 किलोमीटर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे कब का पार कर लिया था। मतलब मैं गोल गोल घूम रहा था। मेरे दिमाग में खौफ की लहर दौड़ गई। ये कोई आम रास्ता नहीं था, ये एक फंसाने वाला रास्ता था। रात के 2:30 बजे मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। तभी बंद रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन वह झिलमिलाने लगा। अचानक एक औरत की मध्यम आवाज आई, रुको मत, वो पीछे है। मेरा खून जम गया। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। आवाज तेज होती गई, रुको मत, पीछे मत देखो। फिर अचानक आवाज बंद। ट्रक में गहरी खामोशी। लेकिन मैं जानता था कि अब मैं अकेला नहीं था। मेरी सांसें तेज थीं। तभी ट्रक के अंदर से सीट के पीछे कुछ सरकने की आवाज आई। मैंने रियर मिरर में देखा, एक औरत की झुकी हुई परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह मेरी ओर झुक रही थी। मेरा खून जम चुका था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक धड़ाम से जंगल में चला गया। फिर इंजन अचानक बंद। चारों तरफ घना अंधेरा। ट्रक के अंदर मैं अकेला नहीं था। सीट के पीछे से खरोंच की आवाज बढ़ रही थी, जैसे कोई पंजों से सीट फाड़ रहा हो। मैंने धीरे धीरे रियर मिरर में देखा। वह परछाई मेरी सीट के ठीक पीछे थी। जैसे ही मैंने देखने की कोशिश की, उसकी गर्दन मेरी ओर झुकी। मैंने आंखें बंद कर लीं। यह सपना है, यह वहम है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर गर्म सांसों की सिहरन मेरी गर्दन पर महसूस हुई। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने हड़बड़ी में ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। नीचे गिरते ही मैं रेत में घुटनों के बल सरक गया। चारों तरफ अंधेरा और सुनसान जंगल। लेकिन सड़क कहां गई? पीछे मुड़ा तो ट्रक गायब था। नहीं, अभी अभी तो यही था। मैं चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? हे भगवान, मदद करो। तभी सामने झाड़ियों में कुछ हिला। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और कांपते हाथों से रोशनी डाली। एक सड़ा गला चेहरा झाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। खाली आंखें, बिना पुतलियों के। टॉर्च जमीन पर गिर गई। मैं भाग नहीं सकता था। वह आकृति घुटनों के बल सरकती मेरी ओर बढ़ी, अजीब सी आवाज निकालते हुए। अगर आपने 1920 मूवी देखी हो तो वैसी ही आवाज। मैंने पूरी ताकत से पलटकर भागना शुरू किया, लेकिन पैर किसी चीज से टकराए। सामने एक पुराना खंडहर था जिसमें हल्की रोशनी आ रही थी। मेरे पास 2 रास्ते थे, जंगल में और अंदर जाना, जहां शायद मौत मिले, या खंडहर में छिप जाना, जो पता नहीं कितना खतरनाक हो। तभी पीछे से एक भयानक चीख आई, रुक जा विक्रम, रुक जा। मैंने बिना सोचे खंडहर में छलांग लगा दी। अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ एक पुराना लालटेन दीवार पर टिमटिमा रहा था। बाहर से सरसराहट और घिसने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा धक्का देकर बंद किया, टॉर्च ऑन की और दीवारों को देखा। उन पर अजीब आकृतियां थीं, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने नाखूनों से चेहरों का आकार बनाया हो। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। यह जगह सही नहीं है, मैं कहां फंस गया? तभी दीवार पर एक परछाई दिखी जो दौड़ रही थी। मैंने टॉर्च घुमाई। मेरे सामने एक बुजुर्ग खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, लेकिन बिना आंखों के। तू जिंदा नहीं बचेगा बेटा,
तेरी मौत ने तुझे यहां लाया है। उसकी आवाज गहरी गुफा से गूंज जैसी थी। तू कौन है? मैं यहां कैसे फंस गया? मैंने कांपते हुए पूछा। वह हल्का मुस्कुराया। वो जो तुझे देख रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। कौन देख रहा है मुझे? मैंने पूछा। उसने मेरे कंधे के ऊपर इशारा किया। मैंने टॉर्च घुमाई। मेरी रूह कांप गई। वह औरत जो माइलस्टोन पर थी अब मेरे कंधे पर बैठी थी। उसकी गर्दन उलटी थी और उसकी गड्ढों जैसी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे कंधे पर थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी बाहर से आवाज आई, विक्रम जल्दी बाहर निकल। मैंने दरवाजे की ओर देखा। जब दोबारा पलटा वह औरत गायब थी, लेकिन बुजुर्ग अब भी खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। मैंने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगाई, लेकिन मैं अब भी खंडहर के अंदर था। बाहर कोई दरवाजा नहीं था। मैं फंस चुका था। मुझे एहसास हुआ कि भागना बंद करना होगा, अब लड़ना होगा। मैंने चारों ओर देखा। खंडहर अब एक जली हुई हवेली जैसा लग रहा था। दीवारें काली, फर्श पर राख और बिखरी हड्डियां। सामने एक पुराना ट्रक था, आधा जला हुआ। यह तो वही ट्रक था जिसे कंपनी ने खोजने भेजा था। ट्रक में कोई बैठा था। मैं धीरे धीरे पास गया। दरवाजा जला हुआ था। मैंने उसे खोला। अंदर जो देखा उसने मेरी आत्मा हिला दी। ड्राइवर सीट पर एक जला हुआ आदमी बैठा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ उसकी खोपड़ी मेरी ओर मुड़ी। तू भी मेरे साथ जलेगा, कोई नहीं बचा सकता। ट्रक में आग लग गई। मौत मेरी आंखों के सामने थी। ट्रक की जली हुई लाश मुझे देख रही थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे, जैसे कोई पुराना बदला पूरा होने वाला था। चारों तरफ जलते तेल की गंध और धुआं। मेरे पास सिर्फ 4 सेकंड थे। आग तेजी से फैल रही थी। ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई, जलती जमीन पर गिरा और जंगल की ओर भागने लगा। लेकिन तभी, रुक जा विक्रम, रुक जा। वो काली साड़ी वाली औरत सामने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जले हुए मांस के टुकड़े, आंखों में सिर्फ अंधेरा। तभी, विक्रम नीचे झुक। मैंने पीछे देखा। वही बुजुर्ग अब राख से भरी बोतल ली खड़ा था। तूने जो ट्रक देखा वह इस आत्मा की सवारी थी। यह हर उस इंसान को पकड़ती है जो इसे देखता है। आंखें बंद कर, झुक जा। वह औरत दौड़ती मेरी ओर आ रही थी। उसकी हड्डियों की चरमराहट मेरे कानों में गूंज रही थी। बुजुर्ग ने राख की बोतल जमीन पर तोड़ दी। शत्रु भयभीत हो, अग्नि रक्षा करें। जंगल हिलने लगा। वह औरत चीखने लगी, उसकी खाल जलने लगी और देखते ही देखते वह राख बन गई। जलती हवेली गायब, ट्रक गायब, सिर्फ मैं और वह बुजुर्ग बचे। बाबा, यह सब क्या था? मैंने कांपते हुए पूछा। यह मौत का काफिला था विक्रम। जो शुरू हो जाए वो कभी नहीं रुकता। तू बच गया, लेकिन यह रास्ता फिर किसी को बुलाएगा। मैं चुपचाप अपने ट्रक की ओर बढ़ा, जो अब सही हालत में था। लेकिन रियर मिरर में देखा तो पीछे कोई बैठा था। क्या यह सफर सच में खत्म हुआ था? मेरा नाम रवि नहीं, बल्कि सुनील है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। इस सफर में बहुत कुछ देखा। ऊंचे पहाड़, वीरान सड़कें, ठंड से जमा हाईवे। लेकिन पिछले साल जो देखा वह मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। रात के 2:30 बजे मैं और मेरा क्लासी संजय एक ट्रक लेकर झारखंड के एक छोटे कस्बे से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। गाड़ी में सीमेंट के बैग लदे थे। हमें सुबह तक गोरखपुर पहुंचना था। हाईवे पर ट्रक भाग रहा था। संजय को नींद आ रही थी, लेकिन मैं जागा हुआ था। रात के इस पहर जब दुनिया सो रही होती है, तब सिर्फ हम ट्रक ड्राइवर और सड़क जिंदा होते हैं। तभी हेडलाइट की रोशनी में एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, हाथ हवा में उठाए जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मुझे अजीब लगा। आधी रात, सुनसान सड़क और अकेली औरत। संजय ने भी उसे देखा और हड़बड़ाकर बोला, भाई रुकेगा क्या? मैंने बिना देखे जवाब दिया, नहीं। पागल है क्या? इतनी रात में इस जंगल वाले हाईवे पर कोई औरत क्या कर रही होगी? मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक उसकी बगल से निकाल दिया। लेकिन कुछ दूर जाकर जब मैंने फिर सड़क पर देखा, मेरी रूह कांप गई। वह औरत फिर से आगे खड़ी थी, उसी हालत में, लिफ्ट मांगते हुए। संजय के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, भाई ये कैसे? रात के 1:15 बजे ट्रक 120 की स्पीड से भाग रहा था, लेकिन मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। संजय चुपचाप बैठा था। उसकी उंगलियां सीट को कसकर पकड़ी थीं।
हमने अभी 10 मिनट पहले उसे 2 बार देखा था, पहले सड़क किनारे, फिर आगे उसी जगह। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। संजय ने कहा, भाई कोई ढाबा दिखे तो रोक लेना, पानी पी लेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखता रहा। तभी एक पुराना उजड़ा ढाबा दिखा, शिव भोजनालय। नियॉन लाइट का बोर्ड टिमटिमा रहा था। ढाबा वीरान लग रहा था, लेकिन सोचने का समय नहीं था। मैंने ट्रक रोका, हम उतरे। चारों ओर सन्नाटा, हवा रुकी हुई। ढाबे में कुछ लोग बैठे थे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे उतरे हुए, खोए हुए। संजय ने मेरे कान में फुसफुसाया, माहौल ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे चुप कराया और अंदर गया। ढाबे में चाय पत्ती और पराठों की महक थी। मैंने मालिक से कहा, भाई 2 चाय बना दे। वह धीरे से मेरी ओर मुड़ा, उसकी आंखों में डर था। तुम लोग किस रास्ते से आए? उसने फुसफुसाया। मैंने हैरानी से कहा, हाईवे से। क्यों, कोई बात है? उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरी नजर दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। उनमें ट्रक ड्राइवरों के झुंड थे, कुछ हंसते, कुछ ट्रक के सामने पहुंच देते। लेकिन एक तस्वीर में वही औरत थी, सफेद साड़ी, काली आंखें। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। संजय ने भी देख लिया और कांपते हुए बोला, भाई ये तो वही औरत है। ढाबे का मालिक हमें घूर रहा था। क्या तुमने उसे देखा? मैंने सिर हिलाया। वह दहशत में बोला, तो तुम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। संजय का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई हमें निकलना चाहिए। हमने चाय पी, पैसे दिए और बाहर निकले। लेकिन बाहर जो देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। हमारा ट्रक चालू था और ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। संजय चीखा, भाई कोई ट्रक में है? मैंने शीशे में देखा, वही औरत सफेद साड़ी में हमें घूर रही थी। उसकी काली आंखें सीधे हम पर थीं। संजय हड़बड़ा गया, भाई ये क्या हो रहा है? ढाबे के मालिक ने दरवाजा बंद कर लिया और चिल्लाया, अब देर हो चुकी है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक की ओर कदम बढ़ाए। संजय चिल्लाया, भाई मत जा। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीले बालों के निशान थे, जैसे कोई अब भी हटा हो। संजय भागता हुआ आया, भाई जल्दी चलते हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक हाईवे पर दौड़ने लगा। हम पहाड़ी सड़क पर चढ़ रहे थे। संजय बार बार पीछे देख रहा था। भाई कोई पीछे है? मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। लेकिन सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, काली आंखें। संजय चीखा, भाई ये फिर आ गई। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और दूसरी सड़क पकड़ ली, लेकिन हम फिर उसी जगह पहुंच गए। संजय कांपते हुए बोला, भाई हम फंस गए। हम ट्रक से उतरे। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट। तभी झाड़ियों से कदमों की आवाज आई। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, मैले कपड़े, सफेद दाढ़ी, हाथ में बीड़ी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तो तुम भी इस रास्ते पर फंस गए, उसने कहा। संजय ने फुसफुसाया, ये कौन है? बूढ़े ने कहा, मेरा नाम गोविंद है। 25 साल पहले मैं भी ट्रक ड्राइवर था। मैंने भी उस औरत को देखा। उसने लिफ्ट मांगी, लेकिन मैंने अनदेखा किया। फिर वही हुआ जो तुम्हारे साथ हो रहा है। संजय कांप रहा था। बाबा ये सब क्या है? बूढ़े ने कहा, यह रास्ता पहले गांव था। यह औरत शांति इसी गांव की थी। 30 साल पहले गांव वालों ने उसके साथ बुरा किया। वह मदद के लिए भागी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे एक ट्रक के नीचे फेंक दिया गया। उसकी लाश जंगल में फेंकी गई और गांव को इस सड़क के नीचे दबा दिया गया। संजय ने पूछा, तो यह वही औरत है? बूढ़े ने सिर हिलाया। हां, यह हर ट्रक ड्राइवर को रोकने लौटती है। मैंने पूछा, बाबा इसे कैसे रोकें? उसने कहा, जिस ट्रक से उसकी मौत हुई वह जंगल में खड़ा है, उसे आग लगा दो, शायद उसकी आत्मा मुक्त हो। संजय बोला, भाई ये कैसे करेंगे? मैंने कहा, कोशिश करनी होगी, वरना हम कभी नहीं निकल पाएंगे। हम जंगल में घुसे। माहौल अजीब था, अंधेरा, ठंडक, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन हवा नहीं। तभी सूखी पत्तियों पर कदमों की आवाज। हम पलटे, कुछ नहीं। फिर पेड़ों के बीच से कोई भागा। वह वही औरत थी। हमारी ट्रक की चाबी जमीन पर पड़ी थी। 20 मिनट बाद हमें वह ट्रक मिला, पुराना, जला हुआ, झाड़ियों में दबा। नंबर प्लेट यूपी 784231।
संजय बोला, ये वही ट्रक है। मैंने माचिस निकाली। जैसे ही माचिस जलाई, एक ठंडी सांस मेरे कान के पास गूंजी। तुम बच नहीं सकते। वह औरत सामने खड़ी थी, जला हुआ चेहरा, खून टपकती आंखें। संजय चीखा, भाई हम नहीं बचेंगे। मैंने तीली ट्रक पर फेंकी। आग ने ट्रक को निगल लिया। वह औरत तड़प रही थी, हम पर झपटने की कोशिश कर रही थी। तभी गोविंद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पेड़ हिलने लगे, हवा चली और वह औरत चीखते हुए राख बन गई। जंगल में शांति छा गई। आग बुझने लगी। संजय जमीन पर बैठ गया। गोविंद ने कहा, वह चली गई। हम अपने ट्रक के पास पहुंचे। रास्ता साफ था। हम हाईवे से निकल गए। हम बच गए थे, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। तभी ट्रक के शीशे में कुछ हिला। मैंने देखा, संजय की परछाई दिख रही थी, लेकिन मेरी नहीं। मैंने ब्रेक मारा। संजय बोला, क्या हुआ भाई? मैंने कांपते हुए कहा, संजय मेरी परछाई कहां है? उसने शीशे में देखा और उसकी सांस अटक गई। भाई तेरी परछाई नहीं दिख रही। ट्रक में सन्नाटा था। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम बच नहीं सकते। हेडलाइट बंद, चारों तरफ अंधेरा और फिर एक जोरदार धमाका। दोस्तों, हमारे साथ इस सफर को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। डर, रोमांच और रहस्यों से भरी अगली कहानी भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें।